Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharti Group of Colleges. Today we will study about binary space partition trees, BSP trees of the subject Computer Graphics of B6 and CSE. आज हम पढ़ेंगे कि बाइनरी स्पेस पार्टीशन क्या होता है। बाइनरी स्पेस पार्टीशन हमको विजिबिलिटी कैलकुलेट करने के यूज होता है। टू बिल्ड बीएसपी ट्रीज वन शुड स्टार्ट पॉलीगन्स एट लेबल ऑल दी ईच डी। यदि हमको बीएसपी ट्री बनाना है, बाइनरी स्पेस पार्टीशन ट्री बनाना है, तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जितने भी पॉलीगन्स हैं उनको लेबल करेंगे उनके ईच से। डीलिंग विथ ओनली वन ईच एट अ टाइम मीन्स हम एक टाइम पे एक ही ईच को डील करेंगे। एक्सटेंड ईच सो दैट स्प्लिट द प्लेन इन टू मीन्स हम हर ईच को एक्सटेंड करेंगे जिससे कि हमारा जो प्लेन है हम उसको दो स्पेस पे, दो भाग पे स्प्लिट कर सकें। प्लेस द फर्स्ट ईच्ड इन द ट्री एज अ रूट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट ईच्ड रहेगा हम उसको एक रूट के टाइप का, एक ट्री में जो रूट रहता है उसके जैसे रखेंगे। एट सब्सिक्वेंट ईच बेस्ड ऑन वेदर दे आर इनसाइड और आउटसाइड, ये वो बाहर है या अंदर है, हम उस चीज को देखेंगे। ईच्ड दैट स्पैन द extension of the each that already in the tree are split into two or both can added to a tree means यदि हम उसको ईस्ट को एक्सटेंड करते रहेंगे उसके स्पैन को और वो ट्री में हम उसको एडिट करते रहेंगे। सिंपल यदि हम ले तो इसको हम विजिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और जैसे कि पेंटर्स एल्गोरिदम में पेंटिंग होता था सरफेस का, वैसे ही हम स्क्रीन को बैक से फ्रंट की ओर पेंट करेंगे। बीएसपी ट्री मेथड भी एक शॉर्टिंग टेक्निक है जो कि ड्राइंग के पहले प्रिपेयर करना जाता है स्क्रीन के ऑब्जेक्ट में कि कैसे हम स्क्रीन को पेंट करेंगे। द एल्गोरिदम ओवरकम्स द शॉर्टकमिंग्स ऑफ पेंटर एल्गोरिदम मीन्स पेंटर एल्गोरिदम के जो डिसएडवांटेज थे उसको ये शॉर्ट करता है एंड ये फास्टर है किसी भी अदर शॉर्टिंग टेक्निक से विजिबल सरफेस डिटेक्शन के लिए। ये बीएसपी ट्री भी विजुअल सरफेस डिटेक्शन के लिए यूज होता है और जितनी भी शॉर्टिंग टेक्निक्स होती है ये उन सारों में सबसे फास्ट काम करता है। जैसे कि आप इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, आपके पास जो भी सबसे पहली पॉइंट है ए, आपने वो ए को एक रूट या एक ट्री के फॉर्म में फॉर्म किया। उसके बाद आपने जो उसकी बाकी पार्ट्स है उसको आपने दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया। देन आप उस टू पार्ट को और अदर फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू गोइंग ऑन जब तक कि आपकी ट्री फॉर्म नहीं हो जाती। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि वो इमेज को हमने तोड़ा है कि जो जिस साइड जा रहा था उस साइड के रूट पे हमने उसको तोड़ा है। फ्रॉम द गिवन फिगर फर्स्ट टेक ए एज अ रूट, हमने ए को रूट किया था तो हमने ए को रूट में लिया। अब लिस्ट एक जितने भी हमारे पास नोट्स है उनकी हमको लिस्ट बनानी है जैसे कि हमने ऊपर में लिस्ट बनाई थी। देन पुट ऑल द नोट्स इन फ्रंट ऑफ द रूट ए to the left side of the node A and put all those notes behind the A to the right side given in the figure B means आपने जैसे फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि आपने एक लिस्ट बनाई हुई है, आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स है, फिर आपने उस ऑब्जेक्ट्स को ट्री के फॉर्म पे डिवाइड किया। देन आपने पहले ए को एक ट्री के रूट के फॉर्म पे डिवाइड किया और बाकी को उसके ब्रांचेस के फॉर्म में डिवाइड किया। As shown in figure C, we can first process the node B means हम पहले B के नोड में, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि हमने A के बाद B लिया तो हम जब भी सॉल्व करेंगे तो पहले B को सॉल्व करेंगे देन आफ्टर हम D पे जाएंगे। मीन्स ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है एंड रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द नोड D। D नोड के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। The inside and outside polygons are identified by the use of polygon equation means हम इक्वेशन सॉल्व करके पॉलीगन कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर ईच पॉलीगन फेस
अ ट्री इज कंस्ट्रक्टेड विन वन पार्टीशनिंग प्लेन मीन्स हर एक पॉलीगॉन के लिए एक ट्री कंस्ट्रक्ट हो सकता है। द ट्री आर प्रोसेस बाय सिलेक्टिंग द सरफेस फॉर डिस्प्ले इन ऑर्डर टू बैक टू फ्रंट मीन्स यदि हमको वो बैकवर्ड में फ्रंट में ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए हम एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। थैंक यू।